भारत न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। नरवाना की प्रसिद्ध रामा भारतीय कला केंद्र रामलीला के एक वरिष्ठ कलाकार श्री कमल मोयल से हम आपका परिचय करवाते हैं। हम उन्हीं के संस्थान पे बैठे हैं। अब मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा उनके व्यक्तिगत और रामलीला से संबंधित, आप उनका आनंद लें। कमल जी, स्वागत है। धन्यवाद सर। आप कितने दिनों से रामलीला के मंच से जुड़े हुए हैं? सर लगभग 24 वर्षों से। ये बड़ा लंबा समय है। आपने क्या क्या पार्ट इसमें प्ले किए हैं? सर 16 साल मैंने लगातार लक्ष्मण का पार्ट प्ले किया है और अभी पिछले 5-6 वर्षों से मैंने जैसे मेघनाथ और परशुराम इस तरह के रोल मैंने अदा किए। आपको क्या आपके कार्य में घर वाले सहमत होते हैं या आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, विरोध करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसमें क्या है कि घर वालों को बस ये है कि पता लग जाता है भी 2 महीने पहले जैसे रिहर्सल स्टार्ट हो जाती है हमारी, तो वही पता है 9 बजे गए तो रात को 12:30 बजे आएगा रिहर्सल से। ऐसे ही रामलीला के दिनों में 9 नवरात्रों में जो रामलीला चलती है भाई रात को 12:30-1 बज जाता है वहाँ से आते आते। तो ये 2 महीने का जो कार्यकाल रहता है ना, रिहर्सल से लेकर रामलीला तक, बस इसमें नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। और भाई खाना खा के जाओ जी, आके खाओगे लेट हो जाओगे, ये इस तरह की रहती है। बाकी घर वाले कुछ नहीं कहते। आपके घर वालों का भी धन्यवाद करते हैं आपको इस बड़े श्रेष्ठ अभियान में जो आपके साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ है कमल जी, आपका केवल कलात्मक दृष्टिकोण रहता है कि एक कलाकार के रूप में, या इसमें कुछ आपका आध्यात्मिक भी रहता है? ये मुझे स्पष्ट करें। देखिए सर, सीधी सी बात है कि जब हम रिहर्सल में जाते हैं तो गणेश वंदना से हमारी रिहर्सल शुरू होती है, ठीक है जी। तो हर रोज़ दिनों के हिसाब से मंगलवार है तो हनुमान जी की आरती होती है। एक तो वो जो दो महीने रिहर्सल का पीरियड रहता है उसमें हम रोज़ मतलब अलग अलग देवी देवताओं की जैसे आरती करते हैं। तो पूरे साल भर में ना हम इन 2-2.5 महीनों को इतना पवित्र और वो मानते हैं कि हमारे मुख से ना भगवान का नाम निकलता है। दूसरी बात, अभी मैं आपको इसी साल रिहर्सल की बताता हूँ। रिहर्सल शुरू हो गई तो हम क्या करते हैं, रिहर्सल शुरू होने से पहले जैसे राम जी के चरणों में मत्था टेक के, हनुमान जी के चरणों में मत्था टेक के रिहर्सल शुरू करते हैं। तो अब की बार मेरे से एक भूल हुई कि मैंने राम जी के चरणों को नहीं छुआ और हनुमान जी को बांधने के लिए मैं मेघनाथ के रूप में था, तो मेघनाथ जैसे हनुमान जी को बांध कर लाते हैं, तो मैंने मेघनाथ के रूप में जैसे हनुमान जी को बांधा और लंका में ले जाने के लिए जैसे ले जाने लगा, तो वो सीन तो कंप्लीट हो गया रिहर्सल में, पर सारी रात मेरे को बंदर दिखाई दिए। सारी रात मैं सो नहीं सका। तो उसके बाद फिर मैंने अगले दिन रिहर्सल में ही हनुमान जी से भी और राम जी से दोनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। भाई एक अध्यात्म से भी मतलब उससे हाथ जुड़े हुए हैं हम लोग, क्योंकि हम राम की धरती से हैं, सीधी सी बात है। तो हमारे कण कण में राम है और बच्चे बच्चे में राम है। तो जो वो भावना हमारी उसी तरह की वो भावना हमारी बनी हुई है। लीला के 10 दिनों में आपकी दिनचर्या में क्या कोई परिवर्तन आता है या हर रोज़ की तरह जीते हैं? नहीं सर, बहुत परिवर्तन आता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। देखिए, एक तो जो सोने का जो सिस्टम है वो रात को 1:30-2 बजे के बाद ही नींद आ पाती है, 3 भी बज जाते हैं। और सुबह फिर वही नियम रहता है कि 6:30-7 बजे उठते हैं। उठ के फिर अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर जैसे फिर अपनी दुकान का काम है। और आधा घंटा उसमें हमारा ये रहता है कि जो हमने रात अभिनय वहाँ पे किया, भगवान का नाम हमने लिया है, उस अपने घर पे ना बैठ के आराम से नहा के एक बार उस सारे रात को जो लीला हमने की है वहाँ पे, तो उसका सारे का ध्यान करते हैं। कहीं मेरे से कोई भूल हुई हो भगवान, या कोई मेरे से मिस्टेक रह गई हो, या मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ आज, तो उसका सारा ध्यान करते हैं। बाकी सारी दिनचर्या सेम ही रहती है। अच्छा, पूरे वर्ष आपका कमल जी रामलीला का क्या पूरे वर्ष आपके जीवन में, चिंतन में या आपकी गृहस्थी में कोई प्रभाव रहता है? बिल्कुल रहता है। देखिए, हमारे ना 150 प्लस मेंबर हैं रामलीला के, और जिसमें से लगभग 70-80 मेंबर ऐसे जो अभिनय करते हैं वहाँ पे रामलीला में। चाहे वो सैनिक का रोल कर रहा है, दरबान का रोल कर रहा है, कोई परशुराम है, कोई जनक है, कोई दशरथ है। तो सबसे हर महीने हमारे प्रधान जी श्रीमान भारत भूषण जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जैसे किसी का जन्मदिन है तो वो सबको बुला लेते हैं, भाई आज का जन्मदिन, आज ऑफिस में आ जाओ या धर्मशाला में आ जाओ। तो वहाँ पे सारे एक परिवार की तरह जन्मदिन मनाते हैं और किसी को कोई सुख दुख में भी सारे इकट्ठा होकर के जाते हैं। साल भर में एक मिलना मिलाना बना रहता है। ये नहीं कि रामलीला के दिनों में ही हम लोग मिलते हैं, हम साल भर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। 150 के 150 जितने हम कलाकार और जितने मेंबर्स हैं क्लब के,
पूरे वर्ष भर हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और ये सबसे बड़ा हमारे लिए ना एक आनंद का और उत्साह का विषय होता है। हमें बहुत मज़ा आता है इसमें। मंच के साथी कलाकारों से जैसे आपने लक्ष्मण की भूमिका निभाई, को क्या राम से भाई जैसे स्थायी संबंध और जो माता पिता बने उनसे मधुर संबंध हो जाते हैं क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मेरा रियल में ना, मैं जैसे मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, और मैंने 16 साल लक्ष्मण का अभिनय किया है श्री रामा भारतीय कला केंद्र के मंच पे। तो जब भी मैं लक्ष्मण के मेकअप करवा के और मंच पर खड़ा होता था, मुझे हर वर्ष ये अनुभूति होती थी कि नहीं कमल, तेरा बड़ा भाई है। राम जी के रूप में मेरे को मेरे बड़ा भाई, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता था कि राम जी के रूप में मेरे को मेरा बड़ा भाई मिला है। अंतिम प्रश्न ये कथा से संबंधित है। जैसे आपने मेघनाद का पार्ट किया है, तो क्या क्या विशेष अस्त्रों का प्रयोग जो कथा के अनुसार है वो करते हैं युद्ध में? उसमें एक तो हनुमान जी को जब बांधते हैं तो ब्रह्म अस्त्र है, पाशुपाश अस्त्र है, और विष्णु अस्त्र है। इस तरह के अस्त्र रहते हैं जिसमें लक्ष्मण को भी मूर्छित किया जाता है जिस अस्त्र से, क्योंकि मेघनाथ ने बहुत तपस्या करके, जैसे मैंने भागवत में सुना है, हम सुनते हैं कथाओं में जाते हैं, तो मेघनाथ ने बहुत तपस्या की थी रावण की तरह, और उसने ये सारे अस्त्र शस्त्र हासिल कर लिए थे। उसने देवताओं को बंदी बनाया, वरुण, कुबेर, इंद्र, सूर्य, सबको बंदी बनाया उसने, किसी को नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो ये पाप मतलब कहीं अहंकार हो गया था। तो कहा जाता है ना कि राम जी जब रावण को मार के अयोध्या लौटे, तो उनकी माँ ने उनसे प्रश्न किया कि बेटा, आपने एक पंडित को मारा है, ये आपने गलत किया। तो राम जी ने स्पष्ट कहा, माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसकी मैं ने मारा है। तो मेघनाथ को भी उसकी मैं ने मारा है। उसको कहीं ना कहीं, अब युद्ध था जब लक्ष्मण और मेघनाथ का, तो मेघनाथ कहता है मंच पे कि मुझे पता है कि मेरे सामने साक्षात नारायण खड़े हैं, मुझे पता है कि मेरे सामने साक्षात शेषनाग के अवतार भगवान है, पर इतिहास याद रखेगा कि मेघनाथ ने भगवान सामने होते हुए भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, और उसी तरह आक्रमण किया जैसा एक शत्रु पर किया जाता है। आपने हमें समय दिया मोहिल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी कला में और निखार लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। जय श्री राम।